जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने वाली हूं आपका मासिक राशि फल यानी कि मंथली हॉरोस्कोप। बताऊंगी आपको कि कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाली हूं कि क्या कुछ उपाय करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियों का हल निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए और जुड़िए जाने माने ज्योतिषियों से और जानिए अपने जीवन की हर समस्या का समाधान। warta.astrosage.com पर आकर आप हमारे विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन की हर समस्या का हल। जी हाँ, बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने करियर के बारे में, अपने शादीशुदा जीवन के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो शायद आप और हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की तमाम परेशानियों का हल जानने के लिए हमारे जाने माने और विद्वान ज्योतिषियों से आप संपर्क कीजिए warta.astrosage.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक हमने आपके लिए उपलब्ध किया हुआ है। साथ ही साथ आप ऊपर दिए गए आई बटन पर भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ आपका भविष्य, आपका समय कैसा जाएगा साल 2021 के चौथे महीने यानी कि साल 2021 का अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा है और इसके साथ ही साथ क्या उपाय करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो ज्ञान और विवेक की राशि धनु राशि के लोग अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठावान होते हैं और स्वतंत्रता पसंद भी होते हैं, यानी कि स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। इन्हें अपने ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण, किसी भी तरह का दबाव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और यही वजह है कि आप जो है अपने में ही खोए रहते हैं। फिर भी सभी कामों को बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं, पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं और आपकी जो छवि है वो समाज में आपके साथियों के बीच में अच्छी बनी रहती है। आमतौर पर आप थोड़े से क्रोधित जल्दी हो जाने वाले होते हैं और आपका जो गुस्सा है वो जल्दी से शांत भी हो जाता है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है आपके लिए ये महीना। तो करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो धनु राशि के लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के काम करने की जरूरत इस महीने होने वाली है। साल 2021 के दौरान आपका जो अप्रैल का महीना है वो करियर की दृष्टि से देखा जाए तो शुरुआत तो इसकी अच्छी रहने वाली है। सूर्य, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने वाली है। इसके अतिरिक्त गुरु, बृहस्पति भी दूसरे भाव में स्थित होकर दशम भाव को अपनी अमृत दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आपका जो कार्य क्षेत्र में आपकी व्यवस्था है वो भी काफी ज्यादा हो जाएगी। आप काफी ज्यादा कामों को संजीदा होकर करेंगे। हालांकि इसका आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर भी हो जाएगी और नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये जो वक्त है वो जुनूनी होकर काम करने वाला होगा। नए प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकते हैं और आप उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं 16 अप्रैल के बाद की। तो 16 अप्रैल से बुध ग्रह के पंचम भाव में आने से आपके पास किसी दूसरी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है और आप अगर बदलना चाहें तो ये समय ठीक है, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। शिक्षा के लिहाज से कैसा रहने वाला है? शिक्षा के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर होगी क्योंकि आपकी जो एकाग्रता है यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो सकता है। इसकी वजह से पढ़ाई में कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी उन्हें सफलता हाथ लगेगी। उनका जो सिलेक्शन है हो सकता है लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मंगल और राहु का अंगारक योग छठे भाव में होने से आपके बने हुए काम भी हो सकता है बिगड़ जाए, इसलिए पूरी तरीके से आपको अपना फोकस अपनी तैयारी पर करना ही होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ यानी कि पारिवारिक जीवन की। तो बात अगर पारिवारिक जीवन की करें तो शनि और बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में आपको सुखद समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी के विवाह या संतान के जन्म की आपको खुशखबरी मिल सकती है और इस वजह से आपके घर में एक अच्छा सा माहौल होगा। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है जहां पर सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान है और आपके परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी पैदा करेंगे। पारिवारिक लोग आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम और सद्भाव के साथ रहने वाले हैं। आप सबके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाएगी और सबका कंट्रोल रहेगा एक दूसरे पर और आप एक दूसरे की बात भी मानेंगे।
अब बात कर लेते हैं लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ की। यदि प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कुछ समस्याओं से भरी हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में राहु के साथ स्थित है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ रहना है, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच वाद विवाद हो सकता है, काफी बढ़ने की संभावना है। इस वजह से रिश्ते में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। इससे बचने के लिए थोड़ा सा शांत रहिए, ज्यादा बातचीत या मिलना जुलना मत करिए। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन होगा, आपके सप्तम भाव में जाएगा, तब आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा। समय के साथ साथ आपके जो भी गिले शिकवे हैं वो अपने आप प्रियतम से दूर हो जाएंगे और आपका प्रेमी के साथ जो रिश्ता है वो वापस से अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है। छठे भाव में स्थित मंगल और राहु की दृष्टि द्वादश भाव में होने से खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा साफ नजर आ रहा है। ऐसे योग बन रहे हैं। दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति कुछ हद तक आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद करेंगे, लेकिन बजट का सही तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जहां से वो आपके नवम भाव और एकादश भाव को देख रहा है, और यही वजह है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू होगा। आमदनी में भी आपकी वृद्धि होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। मंगल भी राशि परिवर्तन करेगा, 14 अप्रैल को सप्तम भाव में आएगा, और इसके बाद बिजनेस के भी आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो अप्रैल का महीना हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है? अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा सावधान और संजीदा रहना है। इस वक्त आपके द्वादश भाव में केतु के विराजमान होने और छठे भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग स्वास्थ्य समस्या को जन्म दे सकता है। संभव हो तो आप पहले से ही किसी समस्या से जूझ अगर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर दवा लेते रहे, परहेज करते रहे, और इस महीने का जो पूर्वार्ध कमजोर है, इसलिए सावधानी से आपको रहना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है। डॉक्टर पर जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, और जैसा भी वो आपको बता रहे हैं उनके बताए गए परामर्श के अनुसार अपनी दवा, परहेज, अपना खाना पीना सब कुछ प्रॉपर कीजिए। चलिए उपाय के तौर पर क्या करना है ये जान लेते हैं। आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को आप लगाइए। आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों का समाधान अवश्य होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन प्रेस करने के बाद हम जो भी आपके लिए, आपके जो है खुशहाल जीवन के लिए तमाम जानकारियां लेकर आते हैं, मैं, मेरे सहयोगी, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको टाइम टाइम पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और उन नोटिफिकेशन के जरिए आप अपने जीवन की जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके, यानी कि varta.astrosage.com पर क्लिक करके आप जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, और आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, उसका समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं दोस्तों, जो हम एक खुले तौर पर नहीं बात कर सकते हैं, तो आपके लिए, सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लेकर आए हैं varta.astrosage.com। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक है, इसके साथ साथ आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, और वार्ता के जरिए जुड़ सकते हैं एस्ट्रोसेज के तमाम विद्वान ज्योतिषियों से, जो आपको बताएंगे आपका भविष्य, और साथ ही साथ बताएंगे जीवन में आने वाली समस्याओं का हर समाधान। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जय माता दी।